Hello friends, welcome to my channel JRF पल्लवी ताम्र। आज हम यूनिट 3A की नेक्स्ट टॉपिक को डील करेंगे, जिसके पहले हम लोगों ने ऑलरेडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, प्रिंसिपल्स पढ़ा, फिर पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट को पढ़ा। ठीक है, तो एज मैं क्लास स्टार्ट करने के पहले जो पिछले क्लास का होता है उसका मैं रिवीजन करती हूँ। इन द सेंस आपको ही बोलती हूँ कि आप रिपीट करो, एंड मैं ये फील करती हूँ कि हाँ आपने उधर से पढ़ा होगा। तो आज 1 मिनट के अंदर जल्दी से कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी पियाजे का जो भी याद है आप लोग बोल दो, मैं भी आपके साथ इधर से बोलती हूँ। सबसे पहले पियाजे का कॉन्सेप्ट आया, जिसके अंदर स्कीमा, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रिएशन था। स्कीमा बिल्डिंग ब्लॉक था। एसिमिलेशन क्या था? एसिमिलेशन की बात करें तो एसिमिलेशन जो हम पहले से जान रहे थे उसको यूज कर रहे थे। एकोमोडेशन वो चीज वहाँ काम नहीं किया तो नया एकोमोडेट किया। एंड लास्टली इक्विलिब्रिएशन जो इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाता है। फिर हम लोगों ने पियाजे के स्टेजेस को पढ़ा, जो 4 था। क्या क्या था? सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्लियर? ये सारा हम लोग देखे थे, जिसमें सेंसरी में ऑब्जेक्ट परमानेंस कीवर्ड था। प्री ऑपरेशनल में बात करें तो ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, ये सारा कुछ था। ठीक है, और अगर हम लोग कंक्रीट में बात करें तो क्लासिफिकेशन, कंजर्वेशन, है ना, यहाँ पे रीजनिंग था, लॉजिकलिटी था, मतलब जो प्री ऑपरेशन में था उसका अपोजिट। एंड फॉर्मल में हम लोग एक हायर लेवल में पहुंच जाते हैं, सारे लॉजिक्स को इंक्लूड करते हैं, हर तरह की रीजनिंग से सॉल्व कर सकते हैं, ये था। एंड यस, ये एक याद रखना था, सेंसरी मोटर में क्या, आरपीएस एक स्कूल था जहाँ सीटीई चिल्ड्रन और टीचर को इक्वल प्लेस दिया जाता था, जिसमें आर से रिफ्लेक्स एक्शन, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन फेज, सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन फेज, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन फेज, टर्शियरी सर्कुलर रिएक्शन फेज, और ये क्या था हमारा ई से हाँ एक्स्ट्रा कॉग्निटिव। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है? पर्सनालिटी। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व। ठीक है, यानी पर्सनालिटी जो है कहाँ से डिराइव हुआ है? एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब है पर्सोना। ठीक है, अगर हम इस पर्सोना की बात करें तो ये कहाँ से लिया गया? ये ग्रीक मीनिंग से लिया गया है। ठीक है, जिसको कि हम लोग कहते हैं थियोरेटिकल मास्क। ठीक है, यानी पर्सोना जो है एक लैटिन वर्ड पर्सोना से आया है, जिसका मतलब है थिएटेरिकल मास्क, मतलब जो हम लोग थिएटर में जो मास्क यूज करते हैं उसको बोलते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम हिंदी में बोलने की कोशिश करें तो हिंदी वाले बच्चों के लिए तो लैटिन वर्ड क्या है? ये पर्सोना है, जिसका मतलब है मुखौटा। ठीक है, और ये कौन सा शब्द से लिया गया? यूनानी शब्द से लिया गया है। ठीक है, यानी ग्रीक वर्ड से लिया गया पर्सोना। ठीक है, और ये सीधा सीधा बोलता है ये जो मास्क है, ये अभी फिलहाल जब तक ये पर्सोना था, यानी जब तक इसको हम सिर्फ मास्क के टर्म से समझते थे, उस टाइम इसमें कोई भी इंटरनल जो भी कैरेक्टरिस्टिक है हमारे, ये इंटरनल जो भी रूप है, उससे कोई लेना देना नहीं था इस पर्सोना का, इस थिएटिकल मास्क का। ये सिर्फ बोलता है जो हम बाहर के रूप से जो मुखौटा लगाते हैं थिएटर में परफॉर्म करने के पहले। लाइक अगर हम है तो एक, अब मान लेते हैं हम बहुत खराब आदमी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, एंड हम थिएटर में गए और इतने अच्छे एकदम गुणी सुशील बन गए, तो वो क्या है? वो एक मास्क, मुखौटा लगा के वहां गए, अपना अंदर का व्यक्तित्व तो नहीं दिखाए, अपने अंदर की पर्सनालिटी को शो नहीं किए। तो यही है थिएटिकल मास्क। थिएटिकल मास्क में हमें कुछ भी अब हमारा अंदर का रियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो नहीं बताते, हम सिर्फ सामने दर्शकों को अच्छा फील कराने के लिए अच्छे कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ दिखाते हैं। ठीक है, और कोई ऐसे भी होता है जैसे जो बुरा कैरेक्टरिस्टिक लेके जाता है लेकिन अंदर में क्या है? बहुत अच्छा है, तो वो अपने उस कैरेक्टरिस्टिक को नहीं दिखाता, तो उसी को कहते हैं थिएट्रिकल मास्क। आई होप कि ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब डेवलपमेंट होना शुरू हुआ लोगों में, पर्सनालिटी में भी, जो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट थे बहुत सर्च किए ये, तो उन्होंने इसके अंदर इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक को भी इंक्लूड करना शुरू किया। और सिर्फ इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक के साथ साथ इसके अंदर जो है अब सिर्फ एक्सटर्नल यानी सिर्फ फिजिकल ही नहीं, सोशल भी, मेंटल भी, ये सारे गुण एक साथ लेकर के आया गया। ठीक है, तो देखते हैं आगे।
पर्सनालिटी क्या है, सम टोटल है, हर चीज का टोटल है, किसका, बायोलॉजिकल इनेट का भी, हमारा जो इम्पल्सेज है उनका भी, जो हमारा इंस्टिंक्ट आता है हमारे अंदर इंडिविजुअल्स का वो भी, डिस्पोजिशन एंड टेंडेंसी जो भी हम एक्सपीरियंस से एक्वायर करते हैं सब चीजों का, ठीक है। यानी कि समस्त गुण, लक्षण, क्षमता, कैपेबिलिटी, ये सारा कुछ एक इकाई है, एक टोटल है, सम टोटल है, ठीक है। वॉटसन के अनुसार बात करें तो पर्सनालिटी क्या है, ये सम ऑफ एक्टिविटीज है, ठीक है, दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन ओवर लॉन्ग एनफ पीरियड ऑफ टाइम टू गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन। यानी वॉटसन कहते हैं कि ये बहुत सारे एक्टिविटीज का इकाई है, जोड़ है, जिससे सम है, जिसमें कि हम बहुत सारा टाइम अगर ऑब्जर्व करने में, किसी इंसान की पर्सनालिटी को ऑब्जर्व करने में देंगे तो हम एक रिलायबल इंफॉर्मेशन यानी एक सही इंफॉर्मेशन उस इंसान के सही पर्सनालिटी को पहचान सकते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, अभी तक इंट्रो था सिंपल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना। क्या कि पर्सनालिटी एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द इंडिविजुअल ऑफ दोज साइकोफिजिकल सिस्टम दैट डिटरमाइंस हिज यूनिक एडजस्टमेंट टू इन्वायरमेंट। ये डेफिनेशन है। अब इसका मतलब क्या है, बोल रहा है कि जो पर्सनालिटी है यानी जो व्यक्तित्व है वो हमारा एक साइकोफिजिकल, ठीक है, साइकोफिजिकल को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, मनोदैहिक, ठीक है, मनोदैहिक एक ऑर्गेनाइजेशन है। डायनामिक मतलब चेंजेस होते रहता है, चेंजेस होते रहता है, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे यूनिक एडजस्टमेंट है किसका, इन्वायरमेंट का। यानी हम अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट होते रहते हैं और ये डायनामिक, डायनामिक का मतलब पहले ही हम बता चुके हैं बहुत पहले भी कि ये टर्म का मतलब होता है मूवमेंट, चेंजेस। तो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा पर्सनालिटी जो हम चेंज करते रहते हैं जैसे जैसे हम अपने इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट होते रहते हैं। तो यही एल्पोर्ट बोले थे। अगर हम इसका हिंदी पढ़े इस डेफिनेशन का तो क्या है, व्यक्तित्व, व्यक्ति में उन मनोदैहिक अवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है। देखो अब यहाँ भी देखो फ्रेंड्स, डायनामिक को बोला गत्यात्मक, गति है ना, गति में रहता है, गत्यात्मक संगठन है जिनके आधार पर व्यक्ति अपने परिवेश के साथ समायोजन स्थापित करता है, ठीक है। एडजस्टमेंट का मतलब क्या, समायोजन, और इन्वायरमेंट उसके लिए क्या है, परिवेश, यानी इसके साथ वो क्या करता है, समायोजन स्टैब्लिश करता है, यानी कि अपने इसको क्या करता है, वो एडजस्टमेंट करते रहता है अपने इन्वायरमेंट्स के साथ, और इसीलिए वो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन यानी चेंजेस होते रहता है हमारा पर्सनालिटी। तो आई होप कि अल्पोर्ट का डेफिनेशन क्लियर है फ्रेंड्स, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। फिर ये पहले ही बात कर चुके हैं क्या कि पर्सनालिटी क्या है, सम टोटल ऑफ फिजिकल एबिलिटीज, हमारे भौतिक, मानसिक, इन सब ट्रेट का क्या है, सम टोटल है, जो कि डायनामिक है। क्यों, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट में एडजस्ट होते रहता है, ठीक है। फिर ये भी वही सेम है, बस इसको लिखे हैं एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल द, एक ऐसा गठन है, ठीक है, फिजिकल, मेंटल, सोशल क्वालिटी इंडिविजुअल जो कि मैनिफेस्ट करता है एक पार्टिकुलर वे व्हाइल ही इंटरैक्ट विद द इन्वायरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इतना डेफिनेशंस काफी है। अब ये समझते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी, ठीक है। अब सबसे पहला, पर्सनालिटी क्या है, यूनिक है, ठीक है। फिर रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटी है किसी भी इंडिविजुअल का, ठीक है। डायनामिक ओरिएंटेशन है और ग्रेटली इन्फ्लुएंस होता है सोशल इंटरेक्शन से। अब इसको पहले हम समझते हैं, पर्सनालिटी क्या यूनिक है, यानी हर किसी का पर्सनालिटी अलग अलग होगा। अगर आपके और आपके फ्रेंड का पूछा जाए कि 3 वर्ड्स में पर्सनालिटी बताओ
तो कोई ना कोई एक या दो ऐसा होगा जो आपका और उसका डिफरेंस होगा, है ना। तो ये क्या है, पर्सनालिटी क्या होता है, यूनिक होता है। फिर दूसरा स्टेबल क्वालिटी है किसी इंडिविजुअल का। स्टेबल क्वालिटी कहने का सेंस क्या है कि कोई भी इंडिविजुअल के लिए वो स्टेबल मतलब वो क्वालिटी जो यानी जो गुण है वो स्टेबल है, ठीक है। यानी अब आप आर हार्ड वर्किंग तब ऐसा करें 4 साल बाद भले आप वर्क करना स्लो हो जाओगे, आपका एज जो है सपोर्ट नहीं करेगा आपका, लेकिन फिर भी आप काम करना चाहोगे अगर आपका पर्सनालिटी वो है तो। अगर आप सच बोलने की पर्सनालिटी है आपकी तो आज 4 साल बाद आप सच ही बोलोगे, झूठ बोलना नहीं शुरू कर दोगे, ठीक है। हाँ, इन्वायरमेंट के साथ चेंज हो जाओगे, हो सकता है वहां पे ऐसा सिचुएशन हो जहाँ किसी के भले के लिए हमें झूठ बोलना पड़े, तो दैट इज नॉट कि आपने अपना पर्सनालिटी चेंज कर ली, नहीं, आप सच बोल रहे हो, वहां भी अपने एक सच्चाई का दूसरे तरीके से रूप रखे हो, ठीक है। तो वो क्या है, स्टेबल क्वालिटीज है। दूसरा, पर्सनालिटी जो हमको एक डायनामिक ओरिएंटेशन है या फिर ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरमेंट। अब डायनामिक ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, ये हमारे परिवेश के साथ समायोजन होते रहता है, मतलब हम अपने इन्वायरमेंट के साथ चेंजेस करते रहते हैं, ठीक है, डायनामिक चेंजेस होते रहता है। दूसरा, ये ग्रेटली इन्फ्लुएंस होता है किसके साथ, सोशल इंटरेक्शन के साथ। सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिकता के साथ, ठीक है, सामाजिक में हम समाज में हम इंटरेक्ट करते रहते हैं और उसके हिसाब से इन्फ्लुएंस होते हैं। जैसे मैंने जस्ट एक एग्जांपल दिया क्या कि हम ऐसे समाज में हैं जहाँ पे मेरा बोलना बहुत सच, मैं हमेशा सच बोलती हूँ, लेकिन ऐसा वहाँ कोई सिचुएशन है जहाँ पे अगर हम सच बोल देंगे तो हो सकता है किसी को लॉस हो, तो हमको वहाँ क्या है, झूठ बोलना पड़ सकता है। यानी हम सोशली इंटरेक्ट कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इन्फ्लुएंस हो गया, हमारा जो पर्सनालिटी है, जो व्यक्तित्व है, थोड़ी देर के लिए इन्फ्लुएंस हो गया और वहाँ पे हम झूठ बोल दिए, तो वो क्या है, इन्फ्लुएंस हो गया हमारे सोशल इंटरेक्शन से। आई होप कि ये चारों पॉइंट क्लियर है, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की बात करते हैं। पर्सनालिटी के टाइप्स कौन कौन से हैं, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब फ्रेंड, हम बात करें अगर एक्सट्रोवर्ट का मतलब, तो जो एक्सट्रोवर्ट होता है ना उसको हम लोग कहते हैं बाहर बहिर्मुखी, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट को क्या कहते हैं, बहिर्मुखी। इंट्रोवर्ट को क्या कहते हैं, अंतर्मुखी। और एम्बीवर्ट को क्या कहते हैं, उभयमुखी, ठीक है। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ठीक है। अब एक्सट्रोवर्ट मतलब बहिर्मुखी का मतलब क्या है, पहले मैं सिंपल बात साइकोलॉजी की भाषा में बोलती हूँ। ऐसा ऐसा पीपल जो हर लोगों से इंटरेक्ट करे, कोई साइनेस नहीं है उसमें, कोई शर्मीलापन नहीं हो, सबको मिले वो हाय हेलो हेलो करते। इंट्रोवर्ट ऐसा पर्सन जो अपने में रहे, सारा काम करे लेकिन इंडिविजुअल करे, किसी को बताने या कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद से अपने डिसीजन एंड एवरीथिंग से लेता है। अगर प्रॉब्लम भी है तो वो खुद के ही प्रॉब्लम को सॉल्व खुद से करने की कोशिश करता है, किसी से शेयर नहीं करता। एम्बीवर्ट ऐसे जो सिचुएशन देख के बहिर्मुखी भी हो जाते हैं और अंतर्मुखी भी हो जाते हैं, यानी एक्सट्रोवर्ट की तरह भी बिहेव करते हैं और इंट्रोवर्ट की तरह भी बिहेव करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा फंकी एग्जाम्पल से समझते हैं। आई होप बहुत सारे को हो सकता है बुरा लगे, बट फ्रेंड ऐसे याद करेंगे फंकी मूड में तो पढ़ाई पढ़ाई जैसा नहीं लगेगा, इंजॉयमेंट लगेगा और हम एग्जाम में उन चीजों को याद रख सकते हैं, ठीक है। किसी को बुरा लगा तो पहले से सॉरी। एक्सट्रोवर्ट, अब चलो कॉलेज की एग्जाम्पल लेते हैं। कुछ लड़के या कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो बहुत बक 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 करती है, मैं भी इस क्वालिटी में आती हूँ कभी कभी, है ना। एक्चुअली मैं एम्बीवर्ट हूँ बट ज्यादातर एक्सट्रोवर्ट ही हूँ, ठीक है। तो बक 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 करते रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, अब इन द सेंस की जैसे मान लो जो भी लड़की आती है सब आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, फ्रेंडशिप करोगे तो वो क्या एक्सट्रोवर्ट है, कोई भी मिले फ्रेंडशिप करने के लिए पूछ लेता है, ठीक है। इंट्रोवर्ट क्या, ऐसा लड़का या लड़की जो किसी से फ्रेंडशिप करना चाहता है लेकिन वो बोल नहीं पाता, वो इंट्रोवर्ट रहता है, या तो वो ग्रुप में है तो भी चुप है, नहीं किसी से कुछ बोलेगा चुपचाप, उसके बाद में बहुत कुछ है लेकिन वो बोल नहीं पाता, इंट्रोवर्ट, ठीक है। एम्बीवर्ट ऐसे सिचुएशन देख के अगर देख रहा है ओ ये लड़की ऐसी है जो ज्यादा बोलने वाले को पसंद नहीं करती है तो एकदम स्टाइल में चुप रहेंगे। अगर ऐसा ओ ये लड़की बोलने वाले को पसंद करती है, स्टाइल मारने वाले को पसंद करती है, तो हम वैसे हो जाए, एक्सट्रोवर्ट हो जाएंगे, ज्यादा बकबक करेंगे। तो यही होता है एक्सट्रो, इंट्रो और एम्बो। एक्सट्रो मतलब बाहर,
हम अपने क्वालिटीज या पर्सनालिटीज को बाहर बार बार दिखाने की कोशिश करते हैं। इंट्रो मतलब अंदर, हमारा सारा पर्सनालिटी हमारे अंदर ही रहता है, किसी को भी लाने की। और एमबी मतलब बोथ, ठीक है, डुअल बोल सकते हैं, डुअल पर्सनालिटी शो करते हैं, एक्सट्रो भी और इंट्रो भी। क्लियर है? सो नेक्स्ट चलते हैं, थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी। थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी में क्या है, अब बात करते हैं फ्रेंड्स, साइकोलॉजिस्ट जो थे, मनोवैज्ञानिक जो भी थे, उन्होंने वो मतलब व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी को डिफाइन करने के लिए, पर्सनालिटी के प्रकार को सामने लाने के लिए बहुत सारा थ्योरीज को सामने लाया, ठीक है, कि कैसे कैसे पर्सनालिटी होता है, उसको नेचर को समझने के लिए, उसके अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए। अगर हम उनके थ्योरीज को नहीं समझेंगे तो हम पर्सनालिटी को नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो थ्योरीज है हमको या तो एक तरीके से या दूसरी तरह से हमारे इन पर्सनालिटी का बेसिक स्ट्रक्चर और जो भी एंटाइटीज है इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं थ्योरीज अडॉप्टिंग द टाइप अप्रोच, ठीक है, जो टाइप अप्रोच की थ्योरी को अडॉप्ट करता है, ठीक है। यानी इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रकार सिद्धांत, ठीक है। अब प्रकार सिद्धांत किस किसने दिया है, टाइप अप्रोच, हिप्पोक्रेट्स, क्रेसमर्स, सेल्डन एंड जंग, इन तीनों ने इस अप्रोच को दिया है, ठीक है, जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यानी थ्योरी जो अडॉप्टिंग टू द टाइप अप्रोच, हिप्पोक्रेट्स, क्रेसमर्स, सेल्डन एंड जंग, इन लोगों ने इस प्रकार अप्रोच को या प्रकार सिद्धांत को दिया है, ठीक है। दूसरा है हमारा ट्रेट अप्रोच, ठीक है। ट्रेट अप्रोच का मतलब क्या है, गुणशील, गुणशील, ट्रेट को हम लोग बोलते हैं गुणशील अप्रोच, जिसको कि अल्पोर्ट ने दिया है, कैटल्स ने दिया है, आइजेंस ने दिया है, इन लोगों ने इस अप्रोच को सामने रखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टाइप कम ट्रेट अप्रोच, इसको हम लोग वही प्रकार और गुणशील भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर आता है फ्रीयड का साइको एनालिटिक थ्योरी, ठीक है। फिर आता है हमारा ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ठीक है, जिसको हम लोग मानवीय सिद्धांत बोलते हैं, जिसके अंदर कार्ल रॉजर्स का सेल्फ थ्योरी और मास्लोज का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी को पढ़ना है। इतना अभी तक जो भी बोले इन सारे थ्योरीज को मैं बताऊंगी। नेक्स्ट आता है लर्निंग अप्रोच, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं अधिगम सिद्धांत, जिसके अंदर डॉलर्ड एंड मिलर्स लर्निंग थ्योरी और बंडूरा का सोशल लर्निंग थ्योरी, जिसके अंदर हम इसको नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बंडूरा के सोशल लर्निंग थ्योरी को पढ़ेंगे, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, इतना ही पढ़ेंगे हमारा बहुत है, ठीक है। तो इनके बारे में छोटा छोटा डिटेल पढ़ेंगे, मेनली तो हमारे सिलेबस में ये फ्रीयड है और एल्पोर्ट है, बट हम सबको थोड़ा थोड़ा डिटेल में, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी हमारे पर्सनालिटी की थ्योरी कौन कौन है, सबसे पहले टाइप थ्योरी, जिसको प्रकार सिद्धांत बोलते हैं, फिर ट्रेट अप्रोच, जिसको गुणशील सिद्धांत बोलते हैं, फिर टाइप कम ट्रेट, प्रकार कम गुण, साइको एनालिटिक अप्रोच, ठीक है, इसको मनोज्ञात्मक साइकोडायनामिक या मनोज्ञात्मक गत्यात्मक अप्रोच बोलते हैं, फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, जिसको अधिगम सिद्धांत बोलते हैं, और फिर लर्निंग वाला अप्रोच, ठीक है। तो हम लोग पहले आज हम लोग सिर्फ टाइप अप्रोच देखेंगे, ठीक है, कि टाइप अप्रोच में क्या है एंड क्या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला टाइप अप्रोच को देखते हैं। एक सेकेंड फ्रेंड्स, चलो, तो सबसे पहला हमारा क्या है, हिप्पोक्रेट्स टाइपोलॉजी, ठीक है। हिप्पोक्रेट्स टाइपोलॉजी का मतलब है उन्होंने ह्यूमर के अकॉर्डिंग, ह्यूमर यानी कायरस, ह्यूमर्स इसको हिंदी में कायरस बोलते हैं, ठीक है, ह्यूमर यानी कायरस, ठीक है। तो यह कैसे तो दिखा दिया,
कायरस बोलते हैं, ठीक है, ह्यूमर्स को। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने 4 भाग में डिस्ट्रीब्यूट किया। सबसे पहला क्या है, सैंग्विन, फिर कॉलरिक, फिर फ्लैग्मेटिक, फिर मेलांकोलिक, ठीक है। अब इसको याद कैसे रखना है फ्रेंड, अब इतना नाम ही ऐसा ना अजूबा कि याद रखना ही बहुत मुश्किल है, ठीक है। उसको याद रखने के लिए हम सीक्वेंस ही ऐसा बना लेते हैं ना कि वो हमको याद हो जाए। तो देखो, सबसे पहला कॉलरिक, ठीक है, सबसे पहला का नाम मैंने मुझे सीक्वेंस वही लिखा है, इस फोटो में अलग से। सबसे पहला क्या, कॉलरिक, जिसको कि येलो बाइल बोलते हैं, और ये इरिटेबल, इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक ऐसा था, इरिटेबल, गुस्सा वाला है, बहुत एम्बिशियस होता है, हॉट ब्लडेड होता है, ठीक है, ठीक है। जिसको हिंदी में अगर हम कॉलरिक की बात करें तो उसको पित्त भी कहा जाता है, ठीक है, पित्त भी बोला जाता है कॉलरिक को। अब दूसरा हमारा है मेलांकोलिक, ठीक है। मेलांकोलिक के कैसा कैरेक्टरिस्टिक है, मेलांकोलिक जिसको कि ब्लैक बाइल कहा जाता है, यानी कृष्ण पित्त कहा जाता है, जो कि बहुत डिप्रेस होते हैं, बहुत मतलब उनके पास बहुत पेसिमिस्टिक होते हैं, निराशावादी होते हैं, सैड होते हैं, है ना। तीसरा जो है हमारा सैंग्विनरी, ठीक है, सैंग्विनरी को हम लोग बोलते हैं रक्त हिंदी में, ठीक है, रक्त, जिसका बहुत चीयरफुल होता है, बहुत खुशी वाला होता है, लाइट हार्टेड होता है, हैप्पी होता है, हमेशा बहुत आशावादी होता है, ऑप्टिमिस्टिक जिसको कह सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट है फ्लिग्मैटिक। फ्लिग्मैटिक कौन है, जिसको कि हिंदी में कफ कहा जाता है, ठीक है, फ्लिग्मैटिक को। ये वो होते हैं जो बहुत कोल्ड होते हैं, बहुत ठंडे स्वभाव के होते हैं, बहुत शांत होते हैं, बहुत धीरे, इंडिफरेंट होते हैं, ठीक है। अब याद, ये 4 टाइप है, यानी कि अगर ऐसे याद करें तो क्लोरिक, कॉलरिक, मेलांकोलिक, सैंग्विनरी, फ्लेग्मेटिक, कॉलरिक, मेलांकोलिक, सैंग्विनरी, फ्लेग्मेटिक। बट याद कैसे करें, तो ऐसे याद रखो, मेरा एक दोस्त था जो बहुत इरेटेबल रहता था, बहुत रेस्टलेस रहता था, जिसको देख के हम बहुत सैड हो गए, डिप्रेस हो गए, ठीक है। जो इरिटेबल था वो कौन सा दोस्त था, वो कॉलरिक दोस्त था, जिसको देख के हम बहुत सैड हो गए, वो कौन सा दोस्त था, वो मेलांकोलिक दोस्त था। फिर अचानक उसके लाइफ में कुछ खुशी आए, जिसके कारण वो बहुत हैप्पीनेस हो गया, वो कौन सा दोस्त है, सैंग्विनरी दोस्त है। और ये देख करके, अब चूंकि हम बहुत डिप्रेस हो गए थे, बहुत ज्यादा डिप्रेस थे, बहुत ज्यादा निराशावादी थे, लेकिन मेरा दोस्त को हम अचानक देखे कि खुशी होने लगा, तो हम क्या हो, किस में बदलने लगे, धीरे धीरे शांत होने लगे, स्लो होने लगे, है ना। तो कुछ दिन बाद ही ना अच्छा होंगे, तब तक तो मेरा कैरेक्टरिस्टिक ही खत्म हो गया। यानी कैसे याद रखना है, कॉलरिक, मेलांकोलिक, सैंग्विनरी, फ्लेग्मेटिक। कॉलरिक यानी इसको ब्लड बॉडी फ्लूइड के नाम से ये हिपोक्रेट्स ने सहारा दिया था, इसीलिए इसका ऐसे नाम है, ठीक है, बॉडी फ्लूइड के नाम से, हमारे जो अंदर ब्लड से उसके हिसाब से उन्होंने ये नहीं दिया था। तो सबसे पहला हम बहुत मेरा एक दोस्त था, बहुत इरिटेबल था, बहुत गुस्से में रहता था, जिसको देख के हम बहुत दुखी हो गए, डिप्रेस हो गए। फिर अचानक उस दोस्त के लाइफ में कुछ खुशी आया, तो फिर हम धीरे धीरे शांत होने लगे, धीरे धीरे काम होने लगे, डिप्रेस से उठने लगे, तो वो हो गया। यानी सबसे पहले हम कॉलरिक, फिर मेलांकोलिक, ठीक है, फिर सैंग्विन, फिर फ्लेग्मेटिक, ठीक है। और चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो। ये तो हो गया स्टोरी। और उसके ऐसे फर्स्ट लेटर CMSP, CM जो थे वो किसके साथ मिले, SP के साथ। नाम याद रखने, इनका कैरेक्टरिस्टिक याद करने के लिए स्टोरी, और नाम याद रखने के लिए CM जो है किससे मिले, SP से मिले, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, क्रिसमस टाइपोलॉजी। क्रिसमस की टाइपोलॉजी की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग क्रिसमस की टाइपोलॉजी की बात करें, तो ये जो टाइपोलॉजी था, इसके अंदर इन्होंने शरीर के रचना यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे।
इसके बेसिस पे बॉडी स्ट्रक्चर, कैसा लिखा गया, ओफो कोई नहीं, समझ गए ना आप लोग, बॉडी स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब वो कौन कौन सा था, सबसे पहला पिकनिक, मैं सबका इंग्लिश पहले पढ़ देती हूँ और आप हिंदी भी, ताकि साथ साथ नोट कर लो। सबसे पहला पिकनिक टाइप, जिसको हिंदी में बोला जाता है गोलकाय या नाटा। ठीक है, गोलकाय या नाटा, हिंदी वाला नाम इसका इजी है, इंग्लिश वाले बच्चे भी लिख सकते हो, क्योंकि उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, राउंड बॉडी होगा और छोटा होगा। ठीक है, गोलकाय और नाटा। ठीक है, दूसरा एस्थेनिक टाइप, एस्थेनिक यानी लंबकाय। ठीक है, जो कि लंबा होगा, ठीक है, और स्लिम होगा। तीसरा है एथलेटिक टाइप, सुडौल काय। सुडौल मतलब कहते हैं ना बेटा, सुडौल शरीर है उसका यार, बड़ा अच्छा है, बड़ा एकदम सब तरफ से फिट फाट है, उस टाइप का नहीं कहते हैं, मम्मी लोग कहती है लड़का बड़ा सुडौल था, लड़का बड़ा अच्छा था, जब रिश्ता आता है हमारे लिए तो, है ना, तो वैसे ही उसी को कहते हैं क्या, एथलेटिक टाइप, सुडौल काय। ठीक है, और लास्ट क्या है, डिस्प्लास्टिक, जो कि असाधारण है और दुर्विकसित है। ठीक है, असाधारण है और दुर्विकसित है। ठीक है, अब इनके तीनों को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पिकनिक टाइम, जो कि गोलकाय और नाटा था, इसमें इसके अंदर पीपल कैसे होते हैं, तो इसके अंदर जो पीपल है वो शॉर्ट और राउंड बॉडी के होते हैं और एक्स्ट्रावर्ट होते हैं। यानी याद, इनके कैरेक्टरिस्टिक को याद करने के लिए सबसे पहला क्या, पिकनिक। अब पिकनिक का मतलब क्या है, क्या अकेले रूम में बैठ के पिकनिक मनाओगे, नहीं ना, पिकनिक सबके साथ में मनाते हैं, तो ये इसलिए एक ऐसे पर्सनालिटी हो गया, एक्स्ट्रावर्ट हो गया, ऐसे याद कर लो। ठीक है, अब आ जाओ एस्थेनिक। एस्थेनिक मतलब स्लेंडर और स्लिम बॉडी, यानी लंबा बॉडी होता है, पतले होते हैं, कोमल होते हैं। ठीक है, ये सब होते हैं। अब इसको कैसे याद रखना है, सोचो फिर, एस्थेनिक थोड़ा नहीं लग रहा, एस्थेटिक टाइप मतलब बहुत एक्जियोलॉजी टाइप, मतलब स्पिरिचुअल का फीलिंग्स आ रहा है एस्थेनिक से, फीलिंग। अब ऑफ कोर्स ट्रिक बना रहे हैं, नेमोनिक बना रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट तो वो नहीं होगा, लेकिन हम कह रहे हैं उसका फीलिंग आ रहा है। तो अब बताओ, जो लोग ऐसे होते हैं जो बहुत धार्मिक होते हैं, वो जल्दी एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि उनको लगता है क्या पता अब बोलने लगेंगे, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं धार्मिक हूँ और ये पढ़ा रही हूँ, सब कुछ एक है, सब कुछ मोमाया है, ऐसे ऐसे करके अगर पढ़ाने लगेंगे तो क्या आपको इंटरेस्ट आएगा, नहीं, आप भागने लगोगे, और आप भागने लगोगे तो मुझे लगेगा कि ये भगवान क्या हो गया, क्यों ही बोला मैंने, तो मैं खुद में क्या होने लगूंगी, इंट्रोवर्ट। तो इसीलिए ये, अरे भाई मैं ये ट्रिक बता रही हूँ, इसका कॉन्सेप्ट में समझ लेना। तो वो क्या है, तो ये वाले कौन से होते हैं, एस्थेनिक जो है इंट्रोवर्ट होते हैं। ठीक है, और ऐसे भी देखो ना, जो बहुत स्मार्ट और ये सब जो लड़का होता है ना, जो बहुत इंटेलिजेंट, जल्दी ज्यादा बक 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 नहीं करता, ठीक है, या लड़की भी, लेकिन जो कहने का सेंस है, जो थोड़ा थोड़ा इंटेलिजेंट है, थोड़ा बहुत सुंदर भी नहीं है, ऐसा होता है, मतलब ऐसे मेरे फ्रेंड्स में मैं भी उसी टाइप की कैटेगरी में आती हूँ, एक्स्ट्रावर्ट, बहुत बक 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 करती हूँ। ठीक है, तो वो क्या हो गए, यानी पिकनिक टाइप वाले, पिकनिक मनाने जाएंगे इसलिए वो एक्स्ट्रावर्ट होते हैं, गोलकाय इनका नाम है। एस्थेनिक टाइप वाले लंबकाय नाम है, इसलिए लंबे होते हैं ये लोग, स्लिम बॉडी होता है इनका। ठीक है, और इंट्रोवर्ट होते हैं। अब आते हैं एथलेटिक। एथलेटिक से तो नाम ही है, एथलेटिक्स जितने भी एथलीट्स होते हैं वो ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, अपने काम के लिए डिटरमाइंड होते हैं, एडवेंचरस होते हैं और बैलेंस्ड होते हैं। ठीक है, एनर्जेटिक भी होते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं, ये सब एक एथलेटिक का कैरेक्टरिस्टिक है। इसको याद करने का तो कोई टेंशन ही नहीं है। और ये होते कैसे, एम्बीवर्ट होते हैं, यानी देखो ये तीन पर्सनालिटी का जो तीन टाइप है उसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया गया, एक्स्ट्रावर्ट, इंट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। ठीक है, अब ये जो डिस्प्लास्टिक होते हैं, नाम से ही लग रहा है डिस्प्लास्टिक। डिस्प्लास्टिक का क्या मतलब है, डिस्प्लास्टिक का मतलब है मतलब दूर विकसित, मतलब प्लास्टिक जो डिस हो गया, मतलब कहने का कहते हैं ना कि बर्बाद हो गया, बेकार हो गया, तो वैसे ही ये जो भी ऐसे जो भी है, मतलब ये नहीं कह रहे वो बर्बाद है बेचारा, नहीं, कहने का सेंस है उनका कोई भी कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिट नहीं हो पाता, वो अनप्रपोर्शनेट है, कोई प्रपोर्शन ही नहीं शो कर पाते कि वो एक्स्ट्रा है, इंट्रा है, एमबी है,
कौन सा है जिसके कारण हम उनको डिस्टिंग ऐसा नहीं कर रहे, यानी उनका पर्सनालिटी क्या है, इम्बैलेंस है। और ये क्यों होता है, ये डिजीज के कारण होता है, यानी हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट के कारण होता है। ठीक है, यानी कि इनका विकास जो है शारीरिक गठन एक उचित अनुपात में नहीं होता, अनुचित अनुपात में होता है। प्रोपोर्शन का मतलब अनुपात, तो ये है। तो ये है सारा क्रिसमस का टोपोलॉजी। एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला पिकनिक मनाने जाएगा, इसलिए वो एक्स्ट्रावर्ट होता है। गोलकाय इसका हिंदी में नाम है, इसलिए गोल बॉडी होता है। एस्थेनिक लंबकाय इसका हिंदी में नाम, इसलिए लंबा बॉडी होता है। और थोड़ा सा एस्थेटिक टाइप लग रहा है, एथलेटिक ये आध्यात्मिक टाइप का फीलिंग दे रहा है, इसलिए ये इंट्रोवर्ट होता है। एथलेटिक का मतलब ये स्ट्रांग हो, जो एनर्जेटिक हो, एडवेंचरस हो, डिटरमाइंड हो, ये सारा कुछ है। और ये दोनों तरह का क्वालिटी शो करता है, एम्बिवर्ट और एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट। जो डिस्प्लास्टिक होते हैं वो दूर विकसित है, मतलब नाम से पता चल रहा है, ऐसा जो कि प्रॉपर डेवलपमेंट उसका नहीं हो पाता। अनप्रपोर्शनेट बॉडी होता है, कोई भी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं कर पाता है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। तो अभी तक हम लोगों ने दो पढ़ा, एक हिपोक्रेट्स और एक क्रेसमस। नेक्स्ट चलते हैं सेल्डन्स का टाइपोलॉजी। ठीक है, सेल्डन के टाइपोलॉजी की बात करेंगे तो इसका भी तीन होता है। एक एंडोमॉर्फिक, ठीक है, जिसको हिंदी में इसको भी बोलते हैं गोलकाय। एक एक्टोमॉर्फिक, ठीक है, जिसको हिंदी में इसको भी बोलते हैं लंबकाय। और एक होता है मेजोमॉर्फ, जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्यकाय। ठीक है, एंडो, गोलकाय, एक्टो, लंबकाय और मेजो, मध्यकाय। अब फ्रेंड्स नाम से देखो, एंडो क्या आ रहा है, गोलकाय आ रहा है, तो ये पिकनिक टाइप लग रहा है, पिकनिक के नाम के जैसा, और इसीलिए क्या है, पिकनिक की तरह, और इसीलिए सोशिएबल है, यानी एक्सट्रोवर्ट है ये। ठीक है, इसका एक और नाम होता है जो आप लोग लिख लो, वो होता है विसरोटोमिया। एंडोमॉर्फ, ये आया हुआ क्वेश्चन है, विसरोटोमिया बोलते हैं इसको। ठीक है, सॉरी, VISCERO, विसरोटोमिया। टी एक का स्पेलिंग लिख दे रही हूँ ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। OM, सॉरी, चलो कोई नहीं, I और A। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, विसरोटोमिया। अब फ्रेंड ये याद कैसे रहेगा, ये टर्म याद रखना है। तो देखो, एंडो मतलब अंदर, और विसरोस नहीं लग रहा, कुछ भीतर बोल रहा है ना। तो हम लोग हमारे गांव में बोला जाता है, घर के अंदर जाना तो बोलते हैं कि भीतर जाओ, मतलब अंदर जाओ, है ना। तो उससे याद रख लो, एंडो विसरो, विसरोटोमिया। ठीक है, एंडो विसरो, और ये एंडो है लेकिन इसलिए ये इंट्रोवर्ट है। ठीक है, ठीक है, ये पिकनिक टाइप के होते हैं। ठीक है, पिकनिक टाइप के होते हैं। ओके, और ये सोशिएबल है, समाज में रहने वाले, भावुक होते हैं, सुख चाहते हैं। ठीक है, हैप्पीनेस चाहिए इनको, इसलिए रिलैक्स रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें इंट्रो एक्सो से नहीं, इसमें इससे स्पेशली पिकनिक टाइप, एस्थेटिक टाइप और एथलेटिक टाइप को इंक्लूड किया गया है, तो इसको आप लोग वैसे ही करोगे। ठीक है, तो पिकनिक टाइप वाला हो गया। ठीक है, तो ये हो गया एक्सट्रोवर्ट। फिर एक्टोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ की बात करेंगे तो लंबकाय है, इसलिए ये टॉल होते हैं, थिन होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये साई होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, एस्थेनिक टाइप, यानी इंट्रोवर्ट में, एस्थेनिक में इंट्रोवर्ट था, और ये इसलिए एस्थेनिक टाइप होते हैं क्योंकि इसका हिंदी में भी नाम क्या है, लंबकाय, और एस्थेनिक का भी नाम क्या था, लंबकाय। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्टोमॉर्फी को सेरेब्रोटोनिया। ठीक है, सेरेब्रो, सेरेब्रोटोनिया। ठीक है, सेरेब्रोटोनिया का स्पेलिंग है CERE। ठीक है, CEREBROTONIA, सेरेब्रोटोनिया। ठीक है, उसका इसका हिंदी है।
क्यों? क्योंकि ये न्यूरल स्ट्रक्चर प्रीडोमिनेंटली शो करते हैं, ठीक है, इसीलिए इनका स्ट्रक्चर हिंदी क्या है, न्यूरल स्ट्रक्चर प्रीडोमिनेंटली शो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्या, मेसोमॉर्फ। अगर हम लोग मेसोमॉर्फ की बात करें, जिसको कि मध्य काय बोलते हैं, ये किसकी तरह है, ये एथलेटिक टाइप की तरह है, ठीक है, एथलेटिक टाइप की तरह है, मतलब ये एम्बीवर्ट होंगे, दोनों नेचर शो करते हैं, फिजिकली एक्टिव भी, नॉइजी भी होंगे, एडवेंचरस भी होंगे, फाइन। और इसको हिंदी, इसका जो दूसरा टर्म है वो है सोमाटोमिया, ठीक है, सोमाटोमिया, ठीक है, इसका जो हिंदी वर्ड है सोमाटोमिया है, तो सॉरी हिंदी वर्ड कह रहे हैं, जो एक और टर्म यूज कर रहे हैं हम लोग, वो सोमाटोमिया है, ठीक है, सोमा टोमिया, ठीक है। तो ये है सोमाटोमिया मेसोमॉर्फ, फाइन। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट है टाइपोलॉजी का, वो क्या है, जंक्स टाइपोलॉजी। लेकिन उसके पहले एक बार हम लोग उसको रिकॉल कर लेते हैं, सेल्डन के टाइपोलॉजी को। तो सेल्डन का टाइपोलॉजी क्या है, एक्टो मेसो एंडो, एक्टो मेसो एंडो, या तो ऐसे याद कर लो, एंडो मेसो एक्टो। एंडो क्या, पिकनिक की तरह है, मेसो क्या, एथलेटिक की तरह है, और एक्टो क्या, एस्थेनिक की तरह है। इसलिए एंडो कैसे होंगे, एक्स्ट्रो, मेसो कैसे होंगे, एमबी, और एक्टो कैसे होंगे, इंट्रो, सॉरी हाँ ठीक है, इंट्रो। अब एंडो का एक और नाम क्या था, एंडो से अंदर, तो इसीलिए उसका नाम विसर से था, विसरोटोमिया। मेजो, मेजो क्या, सोमाटोमिया, मेजो को ही सो, देखो मेजो में ही अगर हम लोग देखें, मेजो के ही नाम को ये करें तो है ना, से मेजो को इधर से पढ़े तो सम हो रहा है ना, तो उसी तरह से सोमाटोमिया ऐसे करके याद कर लो। और लास्ट है एक्टो, एक्टो में न्यूरल स्ट्रक्चर जो है प्रीडोमिनेंट हो जाता है, इसीलिए न्यूरल से हम लोग सेरेब्रल ये सब का बात करते हैं, तो सेरेब्रोटोमिया, विस्रोटोमिया, सेरेब्रोटोमिया और सोमाटोमिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट, जो कि जंक्स टाइपोलॉजी है। जंक्स टाइपोलॉजी क्या बोलता है, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट की बात करता है। एक्सट्रोवर्ट कौन से, जो बहिर्मुखी, और इंट्रोवर्ट जो है अंतर्मुखी, ठीक है। जिसके अंदर इंट्रोवर्ट कौन से पेपर होंगे, जो साइनेस, शर्मीले होंगे, सोसाइटी से विड्रॉ करेंगे, कम बात करने वाले होंगे, ठीक है, क्योंकि ये कैसे पीपल होंगे, सेल्फ सेंटर्ड होंगे, अपने आप को सोशल में सिचुएशन में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, इजीली उनको सजेस्ट नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। बहुत फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं ये, और अपने आइडियाज में रिजिड होते हैं, किसी और से इनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर एक्स्ट्रावर्ट कौन से हैं, जो कि एक टेंडेंसी को शेयर करेंगे, जो कि आउट गोइंग होगा, फ्रेंडली होगा, टॉकेटिव होगा, और सोशल इन नेचर होगा, क्लियर। अब इसके आगे ट्रेड थ्योरी है, इसको ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसमें जंक्स टाइपोलॉजी के बाद एक दो और है फ्रेंड्स, जिसको आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, बट उतना फिर पहले पूछना जाता था, उतना अब है नहीं। तो वो कौन सा है, दो है, एक स्प्रैंगर्स टाइपोलॉजी है, एक स्प्रैंगर्स टाइपोलॉजी है। स्प्रैंगर्स टाइपोलॉजी में क्या बोलते हैं, स्प्रैंगर्स टाइपोलॉजी के अंदर जो है, इसमें इन्होंने समाज शास्त्र यानी सोशल सोसाइटी के अकॉर्डिंग ना मैन के टाइप को बताया। जैसे बोला पहले, इकोनॉमिकल पर्सनालिटी के लोग होते हैं, आर्थिक व्यक्तित्व, ये आप लोग लिख सकते हो लिखना चाहो तो। फिर उन्होंने बोला रिलीजियस पर्सनालिटी होते हैं, जो कि धार्मिक होते हैं। फिर सोशली पर्सनालिटी होते हैं, जो कि सामाजिक व्यक्तित्व शो करते हैं। थियोरेटिकल पर्सनालिटी होते हैं, जो कि सैद्धांतिक व्यक्तित्व शो करते हैं। और राजनीतिक व्यक्तित्व, जो कि पॉलिटिकल पर्सनालिटी। और लास्ट कलात्मक, जो कि एस्थेटिक पर्सनालिटी होते हैं। यानी टोटल छह तरह का पर्सनालिटी इन्होंने बताया सोसाइटी के दृष्टिकोण से, समाज शास्त्र सोशियोलॉजी दृष्टिकोण से, ठीक है, सोशियोलॉजी एस्पेक्ट से, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने थियोरेटिकल, जो कि सच की ओर ढूंढता हो, एस्थेटिक, जो कि नेचर ब्यूटी की बात करता है, इकोनॉमिक टाइप, जो कि यूटिलिटी और काम के लिए ओरिएंटेड है, पॉलिटिकल टाइप, जो कि पॉलिटिकल ओरिएंटेड है। इस तरह से सारा सोसाइटी जो सोशल ओरिएंटेड है, ठीक है, ये सारा बात उन्होंने किया, ठीक है। तो ये सारा था, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। फिर हॉलैंड की बात करें तो हॉलैंड टाइप एक और थे, वो
वो कौन थे? हॉलैंड टाइपोलॉजी। हॉलैंड टाइपोलॉजी की बात करें तो हॉलैंड टाइपोलॉजी जो है ना वो भी इन्हीं स्प्रैंगर्स की तरह ही बात किए थे, ठीक है, जिसमें उन्होंने कुछ कुछ और ऐड किया था, जैसे रियलिस्टिक टाइप ऐड किया था जो कि क्रिएट करते हैं, इक्विपमेंट्स बनाते हैं ये सब। इन्वेस्टिगेटिव टाइप ऐड किया था, खोज करने वाले लोग। कन्वेंशनल टाइप किया था जिसमें ट्रेडिशनल, ठीक है, रूल्स के थ्रू जाने वाले लोग, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे उनको फॉलो करें, ये सब चीज। तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्वेश्चन आता है, जो भी मैंने साइकोलॉजी के भी पेपर्स में देखा है, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। स्प्रैंजर्स और हॉलैंड्स का, हाँ, ये याद रख सकते हो कि वो किस बेसिस पे दिए थे, एक सोशियोलॉजी बेसिस पे दिए थे, और हॉलैंड्स का भी जो टाइपोलॉजी था वो ऐसा ही था, रियलिस्टिक, आर्टिस्टिक, सोशल टाइप का था, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का सारा पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। एक बार मैं जल्दी से सारा जो हम लोग पढ़े उसको रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्लड बॉडी फ्लूइड के हिसाब से पढ़ते हैं, जिसको किसने दिया था? हिप्पो ने दिया था, ठीक है। हिप्पो ने क्या बोला कि कॉलेरिक, मेलैंकोलिक, सैंग्विनरी और फ्लेगमेटिक। कॉलेरिक में क्या था? जिसको कि पीली पित्त कहते थे। मेलैंकोलिक को कृष्ण पित्त कहते थे, सैंग्विनरी को रक्त कहते थे, और फ्लेगमेटिक को कफ कहते थे, है ना। और ट्रिक क्या याद रखा था हम लोगों ने कि मेरा एक दोस्त था जो बहुत सैड रहता था, बहुत गुस्से में रहता था, रेस्टलेस रहता था, जिसके कारण हम सैड हो गए, लेकिन अचानक उस दोस्त के लाइफ में कुछ खुशी बनाया, तो हम फिर धीरे धीरे काम, क्वाइट और इनएक्टिव होने लगे थे, ठीक है। इस तरह से कुछ भी याद रखना है। फिर क्रेसमर्स ने क्या याद किए थे कि पिकनिक, एस्थेनिक, एथलेटिक और डिस्प्लास्टिक, जिसमें पिकनिक में गोलकाय था, वैसा ही बॉडी था, पिकनिक मनाने जाता था इसलिए वो एक्सट्रोवर्ट था। एस्थेनिक बहुत आध्यात्मिक टाइप का फीलिंग दे रहा था, और ये लंबा था इसलिए लंबा बॉडी था, इसलिए इंट्रोवर्ट था। एथलेटिक जो खेलने कूदने वाला था, इसलिए वो एम्बिवर्ट था। और डिस्प्लास्टिक, नाम ही से लग रहा है, डिस मतलब कोई चीज सिकुड़ा मुकुड़ा टाइप, तो डिस्प्लास्टिक। और फिर सेल्डेंस टाइपोलॉजी में हम लोग 3 पढ़े, क्या? एक्टो, एंडो, मेजो, है ना। एक्टो जो था वो क्या था? पीपुल से दूर रहते थे, नाम तो है एक्टो लेकिन दूर रहते थे। एंडो, नाम तो है एंडो लेकिन सब पीपुल्स के साथ रहते थे, इसलिए एक्टो वाले किसकी तरह थे? जो एक्टो वाले थे वो एस्थेनिक की तरह थे, और जो एंडो वाले थे वो पिकनिक की तरह थे, और जो मेजो थे वो किसकी तरह थे? वो एथलेटिक की तरह थे। एक का नाम था, एंडो का नाम था विसरो, एक्टो का नाम था सेरेब्रो, क्योंकि वो न्यूरल को ज्यादा फोकस करता था, और मेजो का नाम था सोमाटोमिया, ठीक है। एंड लास्ट फिर जंग टाइपोलॉजी पढ़े, जिसमें एक्सट्रो और इंट्रो पढ़े, क्लियर। फिर उसके बाद स्प्रैंजर्स और होलैंड्स पढ़े। तो आई होप ये सारा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन याद कराने की कोशिश की इसे एक वीडियो में, ताकि जब आप देखो तो आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम लोग ट्रेड थ्योरी पढ़ेंगे। मैं ऐसे तो सैटरडे संडे वीडियो नहीं देती हूँ, बट इसलिए दे रही हूँ कि हो सकता है मंडे ट्यूजडे मैं वीडियो ना दे पाऊँ, बार बार बोल रही हूँ, कुछ काम है मुझे। अगर मुझे टाइम नहीं मिला तो आई विल ट्राई माय बेस्ट, मैं दूंगी, ठीक है। सो गुड डे एंड हैव अ नाइस डे। एंड फ्रेंड्स, अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, ओके।